तो आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग सीखेंगे। तो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखने से पहले हम यह जान लें कि भिन्न क्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक संख्या एक भिन्न होती है, फिर चाहे वह 0 हो, 1 हो, 2 हो, 150 हो, 1000 हो या 1,00,000 हो। क्योंकि देखिए, जो भिन्न होती है वह अंश और हर के रूप में होती है। मतलब ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। और अंश और हर के रूप में जो भी संख्या होती है वह परिमेय संख्या भी कहलाती है। तो इस भिन्न को हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में भी अंश बटा हर ही होता है, जिसे हम P/Q के रूप में निरूपित करते हैं। तो भिन्न या परिमेय संख्या में एक चीज हमें यह देखना होता है कि जो यहाँ पर यह हर है तो हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अंश यदि 0 है तब तो चलेगा, लेकिन जो हर इसका होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये संख्याएं बताई गई हैं कि ये भिन्न है, ठीक है। तो ये भिन्न क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या है 5, ठीक है। तो 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 को हम 5.0 भी लिख सकते हैं, 5 को हम 5.00 भी लिख सकते हैं और 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह 5/1 आया है यह एक भिन्न है, ठीक है। यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो अंश है वह 5 है और जो हर है वह 1 है। इसी प्रकार जितनी भी यहाँ पर ये संख्याएं हैं, हम प्रत्येक संख्या के बटे में 1 लिखकर उसे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम उन संख्याओं के बटे में 1 लिखकर उसे भिन्न बना सकते हैं। बस शर्त हमें यह पूरी करनी होती है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5/0 जो है यह एक भिन्न नहीं है। और यही यदि 0/5 है तो यह एक भिन्न संख्या कहलाती, क्योंकि बटे में 5 है। और भी कई संख्याओं को हम भिन्न बना सकते हैं। जैसे 11 है तो 11 भी एक भिन्न है, क्योंकि इसको हम 11/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं भिन्नों जैसे 2/3 या 4/5 या 100/7, तो जो ये भिन्न हैं, ठीक है, तो इन भिन्नों का हमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जोड़ घटाव सीख लेते हैं, उसके बाद गुणा और भाग सीखेंगे। तो देखिए, भिन्नों का चाहे जोड़ हो या घटाव हो, दोनों स्थितियों में हमें प्रत्येक बार हर देखना पड़ता है कि हमारा हर क्या है, जितनी भी भिन्न है उनका हर क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 3/4 और प्लस में है 7/4, या इसके प्लस में और भी कुछ हो सकता है, जैसे 5/4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए, जो हमारे पास हर है, ठीक है, क्योंकि पहले हमें हर ही देखना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो हर है वह देखिए प्रत्येक पद में 4 ही है। जबकि यदि इस प्रश्न को हम ले लें, जैसे 5/8 प्लस 7/24 प्लस 11/36, तो इस स्थिति में देखिए जो हमारे पास हर है वह इस पद में है 8, इस पद में है 24 और इस पद में है 36। जबकि इस बार जो हमारा हर है वह बराबर नहीं है, और इस स्थिति में जो हर था वह बराबर था। तो देखिए, जो यह स्थिति है प्रथम वाली, तो इस स्थिति में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो स्थिति 1, जब हमारा हर समान हो तब हम क्या करेंगे, जो हमारा हर समान है तो उसको बटे के नीचे लिख लेंगे, जो कि है 4। और जो हमारे पास ये अंश हैं 3, 7, 5, इन अंशों को डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। जैसे 3 + 7 + 5, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 5 15, तो यह हो जाएगा 15/4। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है 15/4। लेकिन जो स्थिति 2 है जिसमें हर बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में पहले तो हमें हर बराबर करने होंगे, ठीक है। तो समान हर वाली स्थिति के 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे 3/7 प्लस 5/7, तो इसमें भी देखिए हर बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है जो कि 7 है, तो हम बटे के नीचे 7 लिखेंगे। और जो हमारे पास अंश हैं 3 और 5, तो हम इनको जोड़ देंगे। तो 3 और 5 हो जाएगा 8, तो यह हो जाएगा 8/7।
7। ठीक है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। तो देखिए पहली स्थिति में अर्थात जब हर बराबर होता है तब भिन्नों का जो जोड़ होता है उसको तो सीख लिया गया है, और यदि यहीं पर प्लस की जगह पर माइनस होता तब यहाँ पर क्या हो जाता, 3 में से हमें 5 घटाने होते। ठीक है, तो 3 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो चिन्ह आ जाएं, एक आ जाए प्लस का और दूसरा आ जाए माइनस का, ठीक है, मतलब जब हमारे पास प्लस और माइनस होता है तब हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी होती है, और बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होता है उसको ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास है माइनस का 5 और प्लस का है 3, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो प्लस का है 3, माइनस का है 5, तो प्लस माइनस होने की स्थिति में हम बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो बड़ा है 5, तो 5 में से हमें 3 घटा देना होगा, तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, और चूंकि 5 जो है वह माइनस का है, और चूंकि हमने 5 में से 3 घटाया है और 5 माइनस का है, इसलिए यह बचेगा माइनस का 2। ठीक है, और बटे में 7। और यही यदि माइनस का 3/7 होता, माइनस का 5/7 होता, तब देखिए क्या होगा कि हर तो बराबर ही है, जिसको हम बटे के नीचे 7 लिखेंगे और माइनस का 3 और माइनस का 5 करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास प्लस और माइनस ना होकर दोनों माइनस की संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए जब एक चिन्ह 2 या 2 से अधिक बार होता है तब उसे हमें जोड़ लेना होता है। ठीक है, फिर चाहे वह माइनस माइनस का हो या प्लस प्लस का हो, तो इन स्थितियों में हम उन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस का 3 भी है और माइनस का 5 भी है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 3 और 5 8। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, और बटे में रखेंगे 7। और यदि यही दोनों प्लस की संख्याएं होती तो प्लस का 8/7 हो जाता। ठीक है, अब स्थिति 2 देखिए, जब हमारे पास हर समान ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर यह संख्या है 5/8 प्लस 7/24 प्लस 11/36, तो इस स्थिति में देखिए जो हर है वह बराबर तो है नहीं, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें हर बराबर करने होंगे। तो हर बराबर करने के लिए हमें प्रत्येक भिन्न का जो हर है उस हर का हमें लासा निकालना होगा। ठीक है, जैसे इस पहली भिन्न का जो हर है वह 8 है, दूसरी भिन्न का हर 24 है और तीसरी भिन्न का हर 36 है। तो इसका हम एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम तो निकालना जानते ही हैं कि जो एलसीएम होता है वह अभाज्य संख्याओं की सहायता से ही हल किया जाता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 तिया हो जाएगा 72। ठीक है, इसका मतलब जो ये हमारे पास हर हैं 8, 24, 36, इसका जो एलसीएम आया है वह आया है 72। तो इस एलसीएम को जैसे समान जब हर होता था तो उस समान हर को बटे के नीचे लिख देते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो यहाँ पर हमारा एलसीएम आया है तो इस एलसीएम को भी हम इस बटे के नीचे रखेंगे, जो कि है 72। अब प्रत्येक भिन्नों में जो हमारे पास हर है तो उस हर को हमें 72 बनाना होगा, चाहे किसी भी संख्या से हमें गुणा करना हो, बस हमें 72 प्राप्त हो जाए। जैसे जो हमारे पास यह 5/8 है, तो यदि हम इस 8 में 9 से गुणा करा दें तो हमें 72 प्राप्त हो जाएगा बटे में। ठीक है, 8 9 72। तो जब हमने 9 से बटे में गुणा कराया है तो हमें इस 9 की गुणा हमें ऊपर भी करानी होगी अंश में, तो 9 की गुणा हमें 5 में भी करानी होगी, तो 9 5 हो जाएगा 45। ठीक है, तो देखिए 72 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा मिल गया, तो यहाँ पर हमें 72 लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ हम इस 45 को ही लिख लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। ठीक है, मतलब 8 9 72, 9 आया तो 9 की गुणा 5 में भी कराएंगे तो 9 5 हो जाएगा 45। फिर प्लस, अब इसी प्रकार हमें इस 24 को भी 72 बनाना होगा, तो 24 में कितने से गुणा कराएं ताकि 72 आ सके, तो 24 तिया होता है 72। ठीक है, तो जो यह 3 आया है तो इस 3 की गुणा हमें इस अंश में करा देना होगा, मतलब 7 की गुणा हमें 3 में करानी होगी।
तो 7 तिहाई हो जाएगा 21। इसी प्रकार इस 36 को भी हमें 72 बनाना होगा। तो 36 में कितने से गुणा कराएं ताकि 72 हो जाए? तो 36 दूनी होता है 72। इसका मतलब जो गुणांक आया है वह आया है 2, क्योंकि 36 दूनी होता है 72। तो इस 2 की गुणा हमें इस 11 में भी करानी होगी। तो 11 दूनी हो जाएगा 22। इसी प्रकार यदि और आगे भी भिन्न होती तो यही प्रक्रिया जो यहाँ पर की गई है इन तीनों भिन्नों में, वही अगली वाली भिन्न में भी करते। ठीक है, इस प्रकार से जितनी भी आगे भिन्न होती चली जाती हम यही ट्रिक लगाते चले जाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सभी अंशों को जोड़ लेंगे। तो 45, 21 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 88 और बटे में है 72। तो इन भिन्नों का जो जोड़ आएगा वह आएगा 88 बटे 72। चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, जो कि ये संख्याएं कट जाएंगी 8 से, क्योंकि 88 बटे 72 को हम 8 से काट सकते हैं। 8 हक्कम 8, 8 हक्कम 8, 8 9 72। तब हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 11/9। तो इसको काटकर जो इसका सरलतम रूप होता है उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आएगा 11/9। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर करते हैं गुणा और भाग। तो प्लस वाला तो जान ही चुके हैं, अब माइनस और प्लस वाला भी उदाहरण देख लें। जैसे 7/15 प्लस 3/20 माइनस 6/25। तो मान लेते हैं कि ये 3 भिन्न हैं जिनको हमें जोड़ना और घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका हर देखेंगे। तो इस भिन्न का हर 15, इस भिन्न का हर 20 और इस भिन्न का हर 25 है। ठीक है, तो हमें 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालना होगा। तो जब हम इन गुणनखंडों की गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। तो 15, 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वह आएगा 300, जिसे हम बटे के नीचे लिखेंगे। तो अब हमें इस 15, 20 और 25 सभी को 300 बनाना होगा। तो 15 में कितने से गुणा कराएं ताकि 300 बन जाए? तो चूंकि 15 दूनी 30 होता है, ठीक है, मतलब 20 से यदि गुणा करा दें तो 300 हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि यह नहीं जान पा रहे हैं कि 20 कैसे आएगा, तो हम 15 से 300 में भाग कराकर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि 15 दूनी 30 और जो यह एक 0 बचा है तो यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो आएगा 20। इसका मतलब यदि हम 15 में 20 से गुणा करा दें तो हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम हर में 20 से गुणा कराएंगे तो हमें अंश में भी गुणा कराना होगा। तो 20 की गुणा हमें 7 में भी कराना होगा। तो 20 सत्ती हो जाएगा 140। फिर प्लस, अब इसमें आ जाएं तो इस भिन्न में 20 है तो 20 को हमें 300 बनाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 से 300 में भाग कराएंगे। तो 20 अक्कम 20 बचेगा 10, 0 ताल लेंगे, 20 पंचे 100, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। इसका मतलब यदि 20 में 15 से गुणा करा दें तो 300 प्राप्त हो जाएगा। तो इस 15 की गुणा अब हमें इस अंश जो कि है 3, इसमें गुणा कराना होगा। तो 15 तियां हो जाएगा 45। फिर प्लस, अब हमें इस 25 को भी 300 बनाना होगा। तो 25 से हम 300 में भाग कराकर पता कर सकते हैं कि 25 में कितने से गुणा कराने पर 300 प्राप्त होगा। तो 25 अक्कम 25, 5 बचेगा 0, 25 दूनी 50। मतलब यदि 25 में 12 से गुणा करा दें तो हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। तो जो यह 12 आया है तो इस 12 की गुणा हमें इस अंश में कराना होगा। तो जब 12 की गुणा 6 में कराएंगे तो 12 छंग हो जाएगा 72, और यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बार है प्लस, 140 प्लस का है और 45 प्लस का है, जबकि माइनस का है 72। तो जो ये 2 बार प्लस की संख्या है, पहले तो हम इन्हें जोड़ लें। तो 140 में जब 45 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 185 और माइनस का है 72 और बटे में 300 तो है ही। तो जब हम 185 में से 72 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 113 और बटे में है 300। अतः इन भिन्नों का जो मान आएगा वह आएगा 113/300। अब यहीं पर देख लीजिए कि यदि यहाँ पर प्लस ना होकर माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। अब देखिए हमारे पास 2 बार माइनस आ गया है, एक माइनस का 45 है और माइनस का 72 है, ठीक है, और प्लस की एक ही संख्या है जो कि है 140। तो 140 तो प्लस का हो गया और माइनस की संख्याएं 2 हो गई। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 5 2 7
और 7 4 11, 117 हो जाएगा और बटे में है 300। तो अब क्या करेंगे, 140 में से 117 घटाएंगे। तो 140 में से जब 117 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 23। तो 23 बटा हो जाएगा 300। तो यदि यहाँ पर माइनस होता तो इसका आंसर यह आ जाता, और यदि यहाँ पर भी माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। तो तीनों संख्याएं माइनस की हो जाती, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लेते और चिन्ह माइनस का रखते। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर यह दिया हुआ है 3 सही 7 बटा 5, तो चूंकि यहाँ मिश्र भिन्न है तो इसको हम पहले भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, तो जो सही में है 3, ठीक है, और जो बटे में है 5, तो पहले तो हम इनकी गुणा कराते हैं और जो अंश होता है उसे जोड़ लेते हैं। तो 3 और 5 की गुणा कराएंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 3 5 15 और 15 में जोड़ेंगे 7, तो 15 7 हो जाएगा 22 और बटे में 5 है, 5 3 15, 15 और 7 22 और बटे में है 5 और माइनस का इधर है 5। तो चूंकि यह तो भिन्न है 22 बटा 5, जबकि यह 5 भिन्न नहीं है, तो इस 5 को भी भिन्न बना लें, तब हम इसको जोड़ सकेंगे। तो 5 को भिन्न बनाने के लिए हम इसके बटे में 1 कर सकते हैं। तो अब हरों में देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 और 1 का जो एलसीएम होगा वह 5 ही होगा। तो बटे में कर दें 5, क्योंकि 5 अक्कम 5। अब देखिए यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी बनाया हमें मिल गया, तो इसका जो अंश है 22 वह ज्यों का त्यों रख देंगे। वैसे भी देख लीजिए, क्योंकि 5 अक्कम 5 1 आया, तो 1 की गुणा 22 में कराएंगे तो 22 अक्कम 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला चिन्ह है माइनस, तो माइनस, अब यहाँ पर 1 है और हमें बनाना है 5, तो 1 में यदि हम 5 से गुणा करा दें तो 5 अक्कम 5 हो जाएगा। तो जो यह 5 से नीचे गुणा कराया गया है 1 में, तो इस 5 की गुणा हमें अंश में भी कराना होगा। ठीक है, तो 5 की गुणा जब 5 से कराएंगे तो 5 5 हो जाएगा 25। अब 22 में से 25 हमें घटाना होगा। तो चूंकि यहाँ पर 25 बड़ी संख्या है जो कि माइनस की है, तो 25 में से हमें 22 घटाना होगा, जो कि बचेगा 3। और चूंकि 25 में से घटाया गया है और 25 माइनस की है, इसलिए माइनस का बचेगा 3 और बटे में 5। अतः इसका आंसर यह हो जाएगा। अब देख लेते हैं भिन्नों का गुणा और भाग। तो जैसे मान लेते हैं कि a बटा b यह एक कोई भिन्न है और दूसरी भिन्न है c बटा d। ठीक है, मान लेते हैं 2 ही भिन्न हैं जिनकी गुणा करानी है हमें। तब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या की गुणा करा सकते हैं, जो कि जब हम a और c की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ac, और जब b और d की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा bd। मतलब अंश अंश की गुणा करा कर रखेंगे और हर की गुणा करा कर रख देंगे। ठीक है, जैसे 3 बटा 5 गुणे 7 बटा 2। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अंश अंश की गुणा करा लें, मतलब 3 की गुणा 7 से कराएंगे तो 3 7 21 हो जाएगा और बटे में 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यह तो हुई पहली स्थिति। और स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, जब कोई संख्या कटने पिटने वाली हो। ठीक है, जैसे तो देखिए इसमें जो संख्याएं ये आई हुई हैं तो ये एक दूसरे के पहाड़े में आती हैं, इसका मतलब ये संख्याएं कट पिट जाएंगी। देखिए जब संख्याएं कटती नहीं हैं तब तो हम अंश अंश की गुणा करा कर रख देते हैं और हर की गुणा करा कर रख देंगे। ठीक है, और जब कट पिट रहा हो तो देखिए a को हम b से काट सकते हैं, b को a से काट सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम एक दूसरे से काट सकते हैं। c और d यदि कट रहे हैं आपस में तो इनको भी हम ऊपर नीचे आपस में काट सकते हैं। और यदि b से c कट रहा है और a से d कट रहा है तो इसको हम इस प्रकार से क्रॉस भी काट सकते हैं। ठीक है, मतलब b को c से या c को b से काट सकते हैं, a को d से या d को a से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 और 10 जो कि ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। इसी प्रकार 25 और जो यहाँ पर 30 है तो ये दोनों संख्याएं 5 के पहाड़े में आती हैं, तो इनको भी हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। और यहाँ पर पुनः देखिए कि 10 है और 25 है, तो 10 और 25 भी 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, तो इसको भी हम 5 से काट सकते हैं। 8 और 30 भी 2 के पहाड़े में आएंगी, तो इनको भी हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम ऊपर नीचे काटें तो देखिए 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 आता है, तो 2 चक्कू 8, और जो 10 है यह 5 बार में 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 पंचे 10। इसी प्रकार 5 पचे 25, 5 छक्का
30। तो यहाँ पर बचेगा 4/5, यहाँ पर बचेगा 5/6। अब देखिए ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें दोनों संख्याएं आती हों। इसी प्रकार 4 और 5 भी एक ही पहाड़े में नहीं आती हैं। लेकिन देखिए इसको हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं, क्योंकि इस 5 से यह 5 कट जाएगा, तो 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5। और जो यहाँ पर 4 और 6 है, यह देखिए 2 के पहाड़े में आता है, मतलब ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर बचा है 2, ठीक है। तो 2 के गुणा हम यहाँ पर जो भी संख्या बची है उसमें कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बचा है, तो 2 अक्कम हो जाएगा 2, और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ और बचता 5, 6 कुछ भी, तो इस 2 के गुणा उसी संख्या से करा देते। तो ऊपर 2 कम तो 2 हो गया, और नीचे यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ बचा है 3, तो 1 तिहाई हो जाएगा 3। अतः इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 2/3। इसी प्रकार यदि 3 भिन्नों का गुणा है या 4 भिन्नों का गुणा है, जैसे 4/8 गुणे 9/30, इस 8 को हम इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, इस 4 को इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, ठीक है, जिससे कट पिट पाए। काटते सिर्फ हम सामने सामने वाली संख्या को नहीं है। यदि सामने सामने वाली संख्याएं कट रही हैं तब भी हम नहीं काटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 12 है, तो 4 और 12 को हम आपस में नहीं काटेंगे क्योंकि ये सामने सामने हैं, जबकि कट रहा है 4 तिया 12, ठीक है, बट काटेंगे नहीं। काटने का नियम सिर्फ और सिर्फ है या तो हम क्रॉस काटें या तो हम ऊपर नीचे काटें, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं। 4 अक्कम 4, 4 दूनी 8। फिर यह संख्या 3 से यह भी कट जाएगी, 3 से यह भी कट जाएगी, तो 3 तिहाई 9, 3 दशमलव 30। और फिर देखिए 3 से यह 15 कट जाएगा, तो 3 अक्कम 3, 3 पचे 15। और पुनः देखिए कि 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 12 भी आता है, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब देखिए इस 5 से यह 5 नहीं कट पाएगा क्योंकि ये दोनों सामने सामने हैं। तो पुनः देखिए यहाँ पर 2 है और ऊपर है 6, तो इस 2 से इस 6 को भी काट सकते हैं, तो 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6। तो ऊपर हमारे पास बचा है 1, 1 और 3, तो इनकी तो गुणा हो जाएगी, तो 3 अक्कम 3 अक्कम 3, और बटे में 1 पचे 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अतः इसका आंसर आ जाएगा 3/25। अब देख लेते हैं भिन्नों का भाग। तो यदि भिन्नों का गुणा जानते हैं तो भिन्नों का भाग बड़ा ही आसान लगेगा, ठीक है। जैसे A/B भाग C/D है, जैसे 8/20 और भाग 25/30 है, तो ऊपर नीचे तो काट सकते हैं इन संख्याओं को, लेकिन इनको हम क्रॉस नहीं काट सकते हैं। जैसे 20 और 25 को आपस में नहीं काट सकते हैं, 8 और 30 को भी आपस में नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो देखिए इसका नियम क्या होता है कि जो भाग से पहले की भिन्न होती है वह तो ज्यों की त्यों रहती है, अर्थात A/B तो A/B ही रहेगा, लेकिन जो भाग के बाद की भिन्न है वह पलट जाती है जब इस भाग को हम गुणा बनाते हैं, ठीक है। इस भाग को गुणा बनाएंगे तो जो यह भाग के बाद की भिन्न है यह पलट जाएगी, अर्थात जो इसका अंश होगा हर बन जाएगा और जो हर होगा वह अंश बन जाएगा, ठीक है। मतलब D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा जब इस भाग को हम गुणा बनाएंगे। जैसे ये तो हमारे पास भिन्ने हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, 8/20 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और जब हम इस भाग को गुणा बनाएंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यह भिन्नों का गुणा बन गया, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं और इस प्रकार से भी काट सकते हैं। तो चलिए काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 5 पचे 25। अब देखिए 5 और 6 नहीं कट पाएंगे आपस में, 2 और 5 भी आपस में नहीं कट पाएंगे, ऊपर नीचे भी नहीं कट पाएगा 5 और 6, 2 और 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकी गुणा कराकर रख देंगे, जो कि हो जाएगा 6 दूनी 12 और बटे 5 पचे 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/25। और यदि हम इसको भाग को गुणा ना बनाएं तो देखिए 8/20 है और भाग 25/30 है। तो देखिए ऊपर नीचे काटें तो 4 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
5 पचे 25, 5 छक्का 30। तो हमें प्राप्त होगा 2/5 और भाग 5/6। तो अब हमें इस भाग को गुणा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2/5 और भाग को जब गुणा बनाएंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कटपिट तो पाएंगी नहीं ये संख्या एक दूसरे से, तो सीधे सीधे 6 दूनी 12 हो जाएगा और बटे में 5 पचे 25 हो जाएगा। तब भी देखिए उतना ही आया, 12/25। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर सकते हैं।